हेलो गाइस, तो फिर हम आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएशन के बारे में, और न्यूट्रिएशन के बारे में जो हम पढ़े थे उसके अंदर कई स्टेप में पढ़े, जिसमें हाइड्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन वगैरह को हम ख़त्म किए। उसके बाद हम लोग आगे न्यूट्रिएशन इन प्लांट, फिर हम न्यूट्रिएशन इन प्लांट के अंदर आकर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी डिटेल में पढ़े, उसका एक क्वेश्चन भी देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिएशन इन अमीबा, यानी कि जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन होता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल। इसी की कुछ अलग प्रकार की आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं, जो बरसात के समय है, बरसात हो रही है और उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो हमको उम्मीद है कि हमारी आवाज़ आप तक क्लियर जाती होगी। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को चालू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अमीबा में न्यूट्रिएशन, यानी कि न्यूट्रिएशन इन अमीबा। अब हम ये जानने वाले हैं कि अमीबा में किस प्रकार से न्यूट्रिएशन होता है और कैसे न्यूट्रिएशन करता है। तो यहाँ पर लिखा गया होलोजोइक न्यूट्रिएशन अकर इन अमीबा, यानी कि अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिएशन होता है। बिकॉज इट आल्सो कम इन द हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिएशन, क्योंकि ये भी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिएशन के अंदर आ जाता है। इट हैज़ irregular shape of its body in which has particular structure called pseudopodia। और बताया जा रहा है कि जो अमीबा है, अमीबा इरेगुलर शेप रखता है, इसके बॉडी का इरेगुलर शेप रखता है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके बॉडी का कौन सा शेप होता है? इरेगुलर शेप होता है। और इसी इरेगुलर शेप में एक स्ट्रक्चर रखता है सूडोपोडिया, जो इसके अंदर का बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है। क्या नाम है? सूडोपोडिया। अब ये क्या करता है? सूडोपोडिया के द्वारा, यानी कि बाई विच, यानी कि सूडोपोडिया के द्वारा इट कैप्चर द फूड पार्टिकल, यानी कि इसी सूडोपोडिया के द्वारा एक फूड पार्टिकल जो भी अमीबा के पास आते हैं, वहाँ से मूव करते हैं, उसको क्या करता है? कैप्चर कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। एंड इनडाइजेस्ट, और पकड़ इंजेस्ट एंड इंजेस्ट, और पकड़ने के बाद वो अपने बॉडी के अंदर निगल लेता है। विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर, एंड द फॉर्म वाइक्यूल्स, और क्या बनता है? उसके अंदर जाकर वाइक्यूल्स बना लेता है। और वाइक्यूल्स बनाने के बाद क्या करता है? एंड डाइजेस्ट फूड आफ्टर दैट एब्जॉर्ब, यानी कि इंजेस्ट करने के बाद क्या करता है? वाइक्यूल्स बनाता है, और वाइक्यूल्स बनाने के बाद उस खाना को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि पचा लेता है। फूड, यानी कि किसको? फूड को। आफ्टर, यानी कि पचाने के बाद, डेट एब्जॉर्ब, क्या कर लेता है? उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण करने का काम करता है। इसे न्यूट्रिएंट को, जो इसके लिए शुद्ध न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड रिमूव वेस्ट सब्सटेंस आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी बाय सरफेस बॉडीज, यानी कि क्या करता है? सबसे पहले इसके चारों तरफ जो भी खाना आते हैं, खाना जो मूव करता है, उसको कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद, यानी कि पकड़ने के बाद, वो जो फूड पार्टिकल होता है उसको पकड़ने के बाद ये अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। अपने अंदर इंजेस्ट करने के बाद ये क्या कर लेता है? फॉर्म करता है, यानी कि बनाता है वाइक्यूल्स। अब वाइक्यूल्स बनाने के बाद उसको, फूड को ये डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। अब फूड को पचाने के बाद ये क्या करता है? फिर एब्जॉर्ब करता है, उसका अवशोषण करता है। किसका? जो इसके अंदर फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट का अवशोषण करता है। फिर ये क्या करता है? जो अब इसके द्वारा वेस्ट मटेरियल बचे हुए होते हैं इसके बॉडी में, वो बॉडी से अपने रिमूव कर देता है सरफेस बॉडी के द्वारा, यानी कि सरफेस बॉडी के द्वारा। तो एक टोटल न्यूट्रिएशन होता है इस प्रकार से अमीबा के अंदर। आइए अब इसके स्ट्रक्चर, यानी कि फिगर के थ्रू देख पाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक अमीबा देख रहे हैं, और यहाँ पर एक फूड पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे फूड पार्टिकल अमीबा के इस सूडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। जैसे इसके सूडोपोडिया के पास आता है, अमीबा क्या करता है? फूड को कैप्चर कर लेता है सूडोपोडिया के द्वारा। देखिए यहाँ पर फूड को पकड़ लिया है। फिर क्या करता है? यहाँ पर फूड को पकड़ने के बाद अपने बॉडी के अंदर लाता है, और इस प्रकार से राउंडिंग वाइक्यूल्स बना लेता है। अब राउंडिंग वाइक्यूल्स बनाने के बाद ये क्या करता है? फिर इन फूड को ब्रेक डाउन करता है, इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद इसको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद अब जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बचे हुए होते हैं
इनको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिएशन होता है। एक बार और हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिसको आप बहुत बढ़िया से लिख पाएंगे अपने कॉपी में, और आपके एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। बता रहे कि होलोजोइक न्यूट्रिएशन अकर इन अमीबा, यानी कि अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिएशन होता है। बिकॉज, क्योंकि इट आल्सो कम इन द हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएशन, क्योंकि ये भी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएशन के अंदर आता है, और होलोजोइक क्या है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएशन का ही भाग है। इट यानी कि अमीबा हैज इरेगुलर शेप, अमीबा का जो बॉडी होता है इस प्रकार से इरेगुलर शेप होता है। इन विच, जिसके अंदर हैज अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो अमीबा अपने बॉडी के अंदर यानी कि अपने बॉडी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर रखता है, जिसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, जिसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। बाई विच, यानी कि सूडोपोडिया के द्वारा इट यानी कि अमीबा कैप्चर द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल को इस प्रकार से कैप्चर कर पाता है, यानी कि कैप्चर कर लेता है। एंड और इंजेस्ट, और क्या करता है भाई, अंदर कर लेता फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर। एंड फॉर्म, और बना लेता है वाइक्यूल्स, इस प्रकार से वाइक्यूल्स बना लेता है। एंड डाइजेस्ट फूड, और फिर क्या करता है, खाना को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर पाता है। और उसके बाद क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को। अब जो भी उसके फूड में, खाना के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द रिमूव बेस्ट सब्सटेंस आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद क्या करता है, इसके बॉडी के अंदर जो भी बेस्ट मटेरियल बचते हैं, जो बेस्ट सब्सटेंस बचता है, बॉडी से बाहर रिमूव कर लेता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है न्यूट्रिएशन इन अमीबा। शायद इस सब टॉपिक जितने भी हम बता चुके हैं, जितने भी बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अपने कॉपी में लिखिए, लोड कीजिए, और भाई इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।